मिडिल ईस्ट की जंग में रशिया ईरान का साथ दे रहा है। रशिया इस जंग में पूरे तरीके से शामिल है। ये दावा मेरा नहीं है, ये दावा अमेरिका की वॉशिंगटन न्यूज का है। वॉशिंगटन ने यह दावा अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के द्वारा यह दावा किया गया है कि रशिया खुफिया जानकारी ईरान को दे रहा है। रशिया सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहा है, अंदर अंदर ईरान की सैन्य कार्रवाई करने में मदद कर रहा है। दरअसल समुद्र के अंदर अमेरिका के युद्धपोत कहां कहां तैनात है, इन सभी की जानकारी ईरान को मिल रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर कहां कहां अमेरिका के बेस है और कहां कहां अमेरिका के फाइटर जेट खड़े हैं, इन तमाम की जानकारी रशिया ईरान को दे रहा है। यह दावा वॉशिंगटन के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों देखा जाए कहीं ना कहीं इस जानकारी में सच्चाई तो है। चाहे चाइना हो चाहे रशिया हो, इन दो देशों में ईरान की अंदर ही अंदर कोई ना कोई देश मदद कर रहा है। पिछली बार में जो ईरान और इजराइल की जंग चली थी, ईरान जो मिसाइलें मार रहा था इजराइल के ऊपर, वो सटीक निशाने पर नहीं लग रही थी। जो इस बार की जंग है, इस बार की जंग के अंदर ईरान की जो ड्रोन है वो भी सटीक निशाने पर लग रहे हैं और ईरान की जो मिसाइलें हैं वो भी सटीक निशाने पर लग रही हैं। इसके सबूत भी आ रहे हैं, ये सबूत मैं आगे बताऊंगा। मिडिल ईस्ट के अंदर कितनी कितनी तबाही मची है मैं आपको बताता हूं। अमेरिकी ठिकानों पर जो ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान की इस बार मिसाइलें और ड्रोन सटीक निशाने पर लगे हैं। हालांकि बहुत सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है और ड्रोन को मार गिराया जा रहा है, तो भी ईरान की जो मिसाइलें हैं वो बिल्कुल सटीक निशाने पर लग रही है। दुबई, कतर और बहरीन के होटलों के अंदर अमेरिका के सैनिक हैं, वहां पर भी सटीक निशाने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं ईरान को खुफिया जानकारी मिल रही है। इन सभी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ईरान को कहीं ना कहीं खुफिया जानकारी मिल रही है। कैसे पता चल रहा है कि बहरीन के होटल के अंदर अमेरिका का फौजी बैठा है? कैसे पता चल रहा है कि इजरायली एम्बेसी का एक ऑफिस है? इन तमाम देशों के अंदर ईरान को सटीक लोकेशन का पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान को रशिया और चाइना अंदर ही अंदर मदद कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान की बहुत सारी मदद ऐसे हो रही है। फिलहाल चाइना की सैटेलाइटों की बहुत सारी मदद आ चुकी है। चाइना मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी ठिकानों पर नजर रख रहा है, ईरान के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर भी कर रहा है। तो आज रशिया की तरफ से खुलकर दावा कर दिया गया कि रशिया इस जंग के अंदर शामिल है। आइए आपके सामने सटीक निशानों के सबूत भी रखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ईरान को घुटने पे ले आए हम लोग, और सब ये हवाई बातें। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ईरान की तरफ ये इमेज दिखाई गई है कि ये इमेज कुवैत के आरिफ जान अमेरिका के अड्डे की है। सैटेलाइट इमेज में ईरान के हमलों को दिखाया गया है। इन सैटेलाइट में ये दिखाया जा रहा है कि ईरान के हमलों से कुछ मिसाइलें गिरी है और जो अमेरिका के जो रडार है वो पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं। पहली तस्वीर हमले के पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा हाल किया है ईरान ने। कुवैत के आरिफ जान अड्डे में अमेरिका को बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। तो ईरान की तरफ कुछ ऐसा कहा गया है कि जॉर्डन और यूएई के अंदर जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं उन दोनों को तबाह कर दिया गया है। जो कतर के अंदर अमेरिका का डेजर्ट आई लगा हुआ था उसको भी ईरान ने तबाह कर दिया। ईरान ने पहले कहा है कि हमने जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम पर अपनी मिसाइलें छोड़ी है वो वहां पर इतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो अब ईरान ने मिसाइलें छोड़ी है ये बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम के सटीक निशाने पर लगी है और पूरे तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस कर दिया ईरान ने। ईरान की जो मिसाइलें हैं वो बिल्कुल सटीक निशाने पर लग रही है। तो इन सब को देखते हुए अमेरिका ने ऐसा बोला है कि ये काम रशिया के अलावा कोई भी देश नहीं कर सकता। तो इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि रशिया पूरे तरीके से ईरान का साथ दे रहा है। रशिया की तरफ से खुफिया जानकारी ईरान को दी जा रही है और ईरान सटीक निशाने लगाता जा रहा है। अमेरिका को शक ऐसे भी हो रहा है कि जो समुद्र के अंदर अब्राहम लिंकन मौजूद है उसकी लाइव लोकेशन ईरान को मिल रही है। जैसे अब्राहम लिंकन चोरी छिपे ईरान के पास आता है और ईरान मिसाइल अटैक कर देता है अब्राहम लिंकन के ऊपर। दोस्तों जो ईरान का शायद 36 ड्रोन है उसकी भी आप लोगों ने चर्चा बहुत ज्यादा सुनी होगी। ये ईरान का ड्रोन 50 किलो वार हेड ले जा सकता है अपने साथ और 2000 किलोमीटर के अंदर हमला कर सकता है। तो इस ड्रोन ने इसराइल और तमाम खाड़ी के अरब देश है उन सभी की नाक में दम कर रखा है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने दुनिया भर को चेतावनी जारी की है, इस तरीके से युद्ध चलता रहा तो पूरी दुनिया के अंदर जो युद्ध के आसार है वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जो अरब के देशों के अंदर जो गैस दुनिया भर में
दी जाती है वो गैस पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, ना ही तेल निकलेगा ना ही गैस निकलेगी। तो ऐसा चलता रहा तो पूरी दुनिया के अंदर तेल और गैस के जो प्राइस है वो 150 प्रति बैरल डॉलर पहुंच जाएगा प्राइस इसका। अभी जो कीमत है 70-80 प्रति बैरल है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि हमने जो तेल और गैस निकाल रहे हैं उनको भी पूरे तरीके से बंद कर रखा है। जो तेल और गैस निकालने में जो टाइम लगेगा वो 2 से 3 हफ्ते लगेगा, इसलिए पूरे तरीके से जो तेल की सप्लाई है वो ठप हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, अगली जानकारी मैं अगले अपडेट में आपको दूंगा।